Hello everyone, welcome to my YouTube channel Edushala, and in this video I'm going to start chapter 1 of that is real number of class 10th। आज हम 1.1 करेंगे जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। एंड रियल नंबर की छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको बताऊं तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। रियल नंबर मेनली टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। ओके, तो हमें यहाँ पे HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड से। यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड में बताऊँ, आपने डिवाइड किया होगा तो वही डिवाइड से हम प्रोसेस टू प्रोसेस चलाते जाएंगे। रिमाइंडर अगर आपका बचता है तो रिमाइंडर से आप फिर से डिवाइड करोगे डिविज़र को, और फिर आप वो प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आ जाता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ डिविडेंड, डिवाइज़र और क्वोशंट रिमाइंडर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो फटाफट रिमाइंडर कि डिविडेंड और डिवाइज़र और क्वोशंट क्या क्या हैं ये एक बार देख लो। यहाँ पे जो ये बी है, ये क्या है, ये आपका डिवाइज़र है जिससे आप डिवाइड करते हो, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ओके, ए क्या है आपका डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है। क्यू आपका क्या है, क्वोशंट है, और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इसी के बेस पे आपके HCF वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैंने छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आपको HCF निकालना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन एक तरह से ही होने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपको HCF निकालना है फ्रॉम 196 एंड 38220। अच्छा बच्चों, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इसमें डिवाइज़र क्या होगा और डिविडेंड क्या होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे डिवीज़र क्या होगा, आप किस चीज़ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। भाई डिवीज़र तो 196 होगा, क्योंकि क्या है 196 क्या है, 38220 से क्या है, स्मॉल है। तो फिर 196 आपका क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया, और डिविडेंड ये हो गया, ठीक है। तो हम वही डिविडेंड वाले फॉर्मूले में लगाएंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 हमें डिवीज़र पता है, लेकिन हमें क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं पता है। क्वोशंट भी हम निकालेंगे। अगर आप इससे देखें, इसको डिवाइड करके या फिर कट करके चेक करेंगे तो आपका क्या आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा और 195 से ये डिवाइड होगा। 196 किससे होगा, 195 से पूरा ही डिवाइड हो रहा है, और 195 से अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। आपका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। इन केस आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो आपको प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। वी विल चेक विद अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो सो दैट इट कैन बी क्लियर व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, एल्गोरिथम मेथड। ओके, सो हेयर इज रिमाइंडर क्या है, हेयर इज रिमाइंडर इज ज़ीरो, और हमें ज़ीरो ही चाहिए था। इसका मतलब आपका क्या आ गया, HCF आ गया, कितना HCF आ गया 195, आपका HCF आ गया है। ओके, इसको हम अगर दूसरे मेथड से करना चाहें, अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो क्या आएगा, इसमें पहले मैं लिख देता हूँ, ये HCF है। अगर आप डिवाइड मेथड से करना चाहते हैं, डिवाइड करके करना चाहते हैं तो 38220 अंदर आएगा, 38220 अंदर आएगा इसके, और 196 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इफ़ यू चेक 196 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके देखना, 196 बन जाओ 196 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 196 बन जाओ 196 आएगा। और अगर हम इसको करेंगे -12 में से 6 गए 6, ओके, 17 में से 9 गए 9 8 17 होते हैं, तो यहाँ 8 बचेगा, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ से हमने उतार लिया 2। अभी इसको हम चेक करते हैं कि ये किस पे जाएगा। 196 10 जब 1960 होता है और ये उससे थोड़ा सा ही कम है, तो आप 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना,
आपका आएगा 1764। 196 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 1764 आएगा। ठीक है, फिर 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 6 गए 9। ओके, ये हो गया क्लियर। ये यहाँ पे आ गया 0। ओके, देखो लास्ट में अगर 05 आता है तो आप वैसे ही समझ जाइए 5 के डिविजिबल होता है। आप 5 से एक बार चेक कर सकते हैं। 5 6 जो 30, 5 से चेक कर लेंगे। 5 6 जो 30, 45 46 47 48, 5 कम 5 और 4 9, 980, पूरा का पूरा 980 आ गया। रिमाइंडर बच गया आपका 0। दैट मीन्स आपका जो एलसीएम करके यहाँ पे जो क्वोशंट बचा है ये आपका क्या है, HCF। आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। HCF आपका कितना आ गया, 195। ठीक है, आपको अगर ये, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। मैं इसके और भी करा देता हूँ, और भी क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। इसको रफ कर देता हूँ एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सभी के साथ सेम रूल लगना है। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम सबके साथ एक ही रूल लगना है। ठीक है, अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 135 एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 135 और 225, 135 और 225, ये क्वेश्चन है आपका। आप इसमें भी आप खुद से बता सकते हैं क्या डिवीज़र है और क्या डिविडेंड है। ठीक है, ये देखो इसमें से कौन सा डिवाइड हो सकता है, पहले ये देखते हैं। 225 देखो, 225 क्या है, बड़ा है। ठीक है, और 135 छोटा है। दैट मीन्स हमारा क्या है, डिवीज़र कौन सा है, हमारा डिवीज़र इसमें कौन सा होगा बताओ। हमारा डिवीज़र इसमें होगा डिवाइडर। हमारा डिवाइडर क्या है यहाँ पे, 135। ठीक है, और हमारा डिविडेंड कितना है बताओ, डिविडेंड है ये बड़ा वाला नंबर। बड़ा वाला नंबर क्या होता है, डिविडेंड। छोटा वाला नंबर होता है डिवीज़र। ठीक है, जो क्वोशंट बचता है वो हम जितने से डिवाइड होगा वो आता है हमारा क्वोशंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको भी करना चाहें तो कैसे करेंगे, ज़रा चेक करते हैं। 225 किसके इक्वल होगा, 135 की हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में रिमाइंडर भी होगा। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई करें 135 के 225 से, ज़रा सोचो किससे होगा। ये होगा आपका किससे, 135 इंटू, क्योंकि 2 पे 13 दूनी 26 होते हैं तो 260 के अबव ही कुछ मिलेगा, तो इसको हम 1 से ही डिवाइड करेंगे। और देखो 135 को 1 से डिवाइड किया तो 135 ही आएगा। 225 में से माइनस करके देखो 135 को, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या बचा 9, 90 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, रिमाइंडर 90। और जब रिमाइंडर आपका 90 आ गया है तो आप खुद सोचिए, अभी तो प्रोसेस बहुत चलेगा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 90 है, तो अब हमारा 135 क्या बन गया, हमारा डिविडेंड बन गया। ठीक है, 135 इज इक्वल टू 135 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 195 से। ठीक है, 135 हमारा क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, और डिवाइज़र क्या बन गया, 90। ज़रा देखो 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, 19 टू जा 180 आ जाएगा, है ना। और जबकि 135 तो कम ही है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 आ गया, तो 135 में से अगर हम 90 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बताओ। 13 में 9 और 4 13 होता है ना, 45 बचा, प्लस में क्या आ गया 45। अभी भी रिमाइंडर कितना आया, 45 आया। इसका मतलब प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगेन हम करेंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब हमें 90 को डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है। 90 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 45 से। कितने पे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 45 को आपको देख के पता चल रहा है 45 2 जा 90 होता है, तो 2 से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और प्लस में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है और रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे HCF क्या आया, आपका HCF यहाँ पे क्या आया बताओ। 45 से आपने डिवाइड किया है, यहाँ पे क्या आ गया HCF आपका आ गया 45, क्या आ गया HCF 45 आ गया। अगर आप बच्चों बोलते हो तो मैं एक दूसरे मेथड से भी इसको, डिवाइड वाले मेथड से भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको एक बार डिवाइड करके भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, क्योंकि बच्चे कुछ प्रेफर करते हैं कि हम डिवाइड से करेंगे, वो आपको ज़्यादा इजी लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे 225 है, देखो 13 2 जा 26 होएगा, लेकिन यहाँ पे 260 से अबव ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये 1 पे जाएगा, कितना आएगा 135 आएगा। 5 में से 5 के 0, 12 में से 3 के 9, 90 बच गए। ठीक है, 90 बच गया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम इसी को ही डिवाइड कर देते हैं अगेन 90 को, ये 135 यहाँ आ जाएगा नीचे, 135 90 से डिवाइड करेंगे, 90 2 जा कितना होगा 180 होगा, लेकिन हम 180 तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये 90 वाला भी किस पे जाएगा 1 पे जाएगा। यहाँ पे बच गया 90 और यहाँ पे 5 बचा, 9 और 4 13, 45 बचा। अब हम इसको रख देते हैं ब्रैकेट में इसमें। ठीक है, ये 90 से अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 45 से 90 को, तो 45 2 जा कितना होता है बच्चों, 45 2 जा 90 होता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये 45 हमारा क्या आ गया HCF। ठीक है, HCF हमारा कितना आ गया 45। बच्चों आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में मैं बस इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कराया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन पर, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज़ एजुशाला, एंड I will request to you all that please like, subscribe and share. So thank you so much. Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Okay, thank you.